गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज फंड फ्लो एनालिसिस लेसन से ही क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे लिख रखा है, आप देख रहे हैं। इसमें ही सबसे पहले फिक्स एसेट्स दे रखी है जो नेट है, ये 89,500 और 1,46,000 गुडविल दे रखी है। कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म है। क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, एक्रूड एक्सपेंसेस है, मॉर्गेज लोन, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। ये कुछ टॉपिक दे रखे हैं इनके, और इनकी सहायता से हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इसके अलावा फंड फ्लो के लिए और जो अन्य सहायक जो खाते बनाने होंगे, जैसे कि एडजस्टेड P&L अकाउंट और वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाना है, वो सभी हमें बनाने हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें दे रखा है डिविडेंड है जो कि 7,000 रुपये पेड किया गया है, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है वो है 13,500। तो ये 13,500 है जो डेप्रिसिएशन है इस साल का। ये हमें फिक्स एसेट्स नेट दे रखी है, इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, तो इसका हमें खाता बना करके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें बनानी होगी वो है शेड्यूल ऑफ चेंज इन WC। वर्किंग कैपिटल में चेंज का हमें क्या बनाना है, शेड्यूल बनाना है। तो सबसे पहले में इसी को ही कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ लेंगे वो है पर्टिकुलर के बाद में ईयर में हमें 2013 और 14 लेना है। और यहाँ लिखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑन WC। WC पे जो इफेक्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो यहाँ लेना है। तो यहाँ हम लेंगे इंक्रीज और यहाँ लिखेंगे डिक्रीज। इतनी चीज़ें हमें बनानी है, और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट करना है इसका प्रारूप। और 2013 और 14 के हमें इसमें लेने हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के आंकड़े। तो सभी कॉलम बना लिए हमने, आवश्यक जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी हमने सभी लिख ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ लेनी है। इनमें से देखना है कि कौन कितना है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले लेते हैं ए करंट एसेट्स, CA में लिखूंगा यहाँ। करंट एसेट्स के जो पार्ट से सबसे पहले यहाँ दे रखा है कैश, उसके बाद में है डेटर, उसके बाद में स्टॉक। ये तीन चीज़ें हैं। आगे एक टोटल की लाइन खींच देते हैं। उसके बाद में लिखते हैं B में CL करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और एक्रूड एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लायबिलिटीज़ और एक्रूड एक्सपेंसेस। फिर टोटल की एक इनके भी लाइन खींच देते हैं नीचे। आंकड़े लिख लेते हैं सबसे पहले इनके। कैश के हैं 30 और 18, और डेटर है 50,000 54,000, और स्टॉक है 70 और 80, तो तीन प्रकार के जो करंट एसेट्स की चीज़ें थी हमने लिख ली है। क्रेडिटर है 62,000 और 58,000,
शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है 35 और 27, एक्रूड एक्सपेंस है 13,000 और 19,000। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमने ये लिख ली है। अब क्या करना है, हमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो देखना है। तो ये डिक्रीज हो रहा है 12,000 से, तो यहाँ लिख देते हैं 12,000 कैश है जो डिक्रीज हो रहा है। ये डेटर है जो इंक्रीज हो रहे हैं 4,000 से, 50 थे 54 हो गए तो इंक्रीज हो गया, 70 से 80 हो गए इंक्रीज हो गए 10,000। अब हमें यहाँ देखना है 62 से 58, ये क्या हुए, ये डिक्रीज हुए हैं। हम जानते हैं कि करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज होता है तो उसको इंक्रीज में लिखना है और इंक्रीज है तो उसको डिक्रीज में। तो ये डिक्रीज हुए तो इसको इंक्रीज में लिखना है। ये है 4,000 और 35 से 27 ये भी डिक्रीज हुए तो इनको भी इंक्रीज में लिखेंगे हम। तो ये है 8,000। 13 से 19 इंक्रीज हो गए तो इनको लिखना है डिक्रीज में। ये है 6,000। तो इस तरीके से इनका काम कंप्लीट होता है। इधर एक टोटल की इनके टोटल कर लेते हैं, उसके बाद में आगे नीचे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे WC A माइनस बी। ए हमने करंट एसेट्स लिया है, A माइनस बी इज इक्वल WC। यहाँ आएगा अलग अलग ईयर का WC। तो सबसे पहले टोटल करते हैं 70, 50 और 30। 70, 50, 80 सॉरी 70, 50 1 20 और 30 1 50। ये 1,50,000 और 80 और ये हो गए 80, 18 हो गए 98 और ये हो जाएंगे 54, 1,52। 1,52,000 है जो ये हो गया इनका टोटल। इधर देखते हैं 13, 35 और 62 और इधर ये है 19, 27 और 58। तो पहले तो इनका टोटल ही कर लेते हैं। 3 0 9 7 16 16 और 8 24 और ये हो जाएंगे 5 2 7 2 9 और 1 10। ये है 1,04,000 और इसके बाद में है वो है इधर 3 0 लगा दिया, फिर 2 5 7 और 3 10 0 1 6 1 7 7 3 10 1 11। ये 1,10,000 है और ये 1,04,000 है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कितनी कितनी हमारी WCA में से CL को घटाते हैं। 1,52 में से 1 4 जाएंगे तो बच जाएंगे 48। ये 2014 के WCA है और 13 के WCA 1,50 में से 1 10 जाएगा तो 40,000। तो आप देख सकते हैं कि पहले WCA हमारी थी 40,000 13 में और 14 में हो जाती है 48। तो इसका मतलब 8,000 हमारी WCA जो बढ़ जाती है। इधर और इसका टोटल कर देते हैं। ये हो गया 14 और ये इधर दोनों 12, 14 और 12 हो गए 26,000। और इधर ये 12 और 6 हो गए 18,000। तो ये 8,000 का डिफरेंस यहाँ भी हम लिखेंगे और इन सब का क्या कर देंगे, बैलेंस बराबर कर देंगे टोटल का। ये हुआ 26 इधर, ये 26 जो ये इंक्रीज़ हुआ है वो यहाँ हम लिखेंगे। ये यहाँ लिखेंगे इंक्रीज़ इन WC ये 8,000 से और इस तरीके से 48 से बैलेंस बराबर हो जाता है। तो ये हमारा हुआ वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल का स्टेटमेंट है। तो
इसमें हम एक्चुअल में देख रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है 8,000 से, तो ये आंकड़ा हमें ध्यान रखना है। हमारी जो WC है वो इंक्रीज हुई है 8,000 से। साथ में हम एडजस्टेड P&L अकाउंट और बना लेते हैं, और एक है जो फिक्स असेट्स का जो अकाउंट्स है वो और बनाना पड़ेगा हमें, तो इसको मिटा देते हैं। इसका 8,000 इंक्रीज हुआ है, ये ध्यान रखना है हमें। ज़रूरी जो 3 अकाउंट्स है वो बनाने हैं। सबसे पहले तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ही बनाते हैं यहाँ शोर्स अमाउंट, यूजेज अमाउंट। यहाँ बनाते हैं हम एडजस्टेड P&L अकाउंट। यहाँ लिखेंगे ये वर्किंग नोट है बाय BD। ओपनिंग बैलेंस लेंगे हम यहाँ P&L का, P&L नहीं है तो रिटेन अर्निंग दे रखी है हमें। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग है ये 29,500 है, तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 29,500 और बाय CD क्लोजिंग बैलेंस ये है 34,000। अब इधर जो चीज़ें आनी है वो है डिविडेंड पेड है वो 7,000, ये लिखेंगे सबसे पहले। सॉरी, इसको बाई लिख दिया हमने, ये 2 में आएगा। डिविडेंड पेड ये यहाँ प्रोविज़न है डिविडेंड का, और एक ही आंकड़ा इसलिए जो प्रोविज़न था वही क्या होता है, पेड होता है, तो इसलिए हम यहाँ डिविडेंड लिखेंगे। ये है 7,000। डेप्रिसिएशन है जो यही रहेगा, ये 13,500 है। और यहाँ में एक चीज़ और देंगे, गुडविल, ये रिटर्न ऑफ है 10,000 का डिफरेंस है, ये लिखेंगे। $10,000 गुडविल। लगभग इतनी ही चीज़ें इधर आनी है जो हमने सारी लिख ली है, और इसका टोटल कर देते हैं। तो इसका टोटल है वो 34 और 10 44, 44 और 10 54, 54 और ये 10 64 500 हो गई है। इधर है, इसमें घटा देते हैं 29,500, तो ये बच जाएगा 35 बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन ये आ जाएगा 35,000। टोटल बैलेंस हो जाएगा 64,500। इसमें जो चीज़ें हैं जैसे कि ये सबसे पहले ये हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ लिखते हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन है ये आया है 35,000, और इंक्रीज जो थी हमारी WC वो इधर आएगी। इंक्रीज इन WC 8,000 से थी। डिविडेंड यहाँ लिखेंगे डिविडेंड पेड यहाँ लिखेंगे 7,000, और यहाँ से और कोई चीज़ इधर नहीं आएगी।
अब हमें जो फिक्स एसेट्स जो नेट दे रखी थी उसका खाता बनाना है। फिक्स एसेट्स अकाउंट यहाँ लिखेंगे, ये भी वर्किंग नोट में है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस होता है 2BD और क्लोजिंग होता है बाई CD। तो फिक्स एसेट्स है, ओपनिंग है 89,500 और ये है 1,46,000 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है 13,500 जो मैं अलग से दे रखा है। टोटल कर लेते हैं 46 और 13, पहले टोटल कर लेते हैं 500, यह आ जाएगा 9, 5, 1,59,500, 1,59,500 टू बैंक, ये हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। तो इसका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 0, 0, 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 15 में से 8 जाएगा 7, 70,000 का जो है ये इसका डिफरेंस है, वो अपने यहाँ देना है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये है 70,000। यहाँ से और कुछ नहीं लेना है हमें, सारी चीज़ें लेनी थी वो यहाँ से खातों से हमने ले ली है। अब इसमें देखते हैं फिक्स एसेट्स का हो गया। इन्वेस्टमेंट है 10,000 स्टार्टिंग में था, एंड में कुछ नहीं है, इसका मतलब सेल कर दिया है, इसको सेल मानते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 10,000 से। अगले में देखते हैं यहाँ मॉर्गेज लोन 20,000 थे स्टार्टिंग में, 30 हो गए तो 10,000 बढ़ गया, इसका हम ले लिया है। लोन राइज, ये 10,000 से। और शेयर कैपिटल 1,00,000 थी, 1,30 होगी, इसका मतलब 30,000 इश्यू कर दिए। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ये 30,000 से। इसमें जो चीज़ें आनी थी सारी हमने ले ली है। अब इसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं, देखते हैं बैलेंस बराबर आता है नहीं आता है। ये 70 और ये 77, ये हो गए 85। इधर और बैलेंस देखते हैं 30, 10, 40, 10, 50 और 35, 85। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसका बैलेंस मिलता है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।